राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह शुभ दिन और आज की यह पावन बेला आप सभी के जीवन में एक ऐसा चमत्कार लेकर आने वाली है जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च को रंगों का पावन पर्व होली है और होली का यह दिन केवल रंगों से खेलने का दिन नहीं होता। यह दिन होता है अपने जीवन के सभी दुखों को, सभी कष्टों को और सभी प्रकार की दरिद्रता को होलिका की अग्नि में भस्म कर देने का। हमारे शास्त्रों में और हमारे तंत्र शास्त्र में होली की रात और होली के दिन का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि यदि इस दिन कोई भी छोटा सा भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया जाए तो उसका फल व्यक्ति को जीवन भर प्राप्त होता रहता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह एक ऐसा महा उपाय है जिसने ना जाने कितने ही लोगों का जीवन बदला है। और आज 4 मार्च होली के इस परम पवित्र दिन पर यह 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की शक्ति रखता है। भक्तों, हम सभी जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम पसीना बहाते हैं ताकि हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके, ताकि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता। हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है। कभी घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है और सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, तो कभी कोई ऐसा अनचाहा खर्च आ जाता है जिसकी हमने कोई उम्मीद ही नहीं की होती। और फिर शुरू होता है कर्ज का एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रात रात भर नींद नहीं आती, चिंता सताती रहती है कि कल क्या होगा, कैसे इस कर्ज को चुकाएंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन भक्तों, आपको अब निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर हमें समस्याएं दी हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी हमारे ही आसपास मौजूद रखा है। बस आवश्यकता होती है तो सही समय पर सही ज्ञान की और सही उपाय की। और होली का यह सिद्ध मुहूर्त ऐसा ही एक समय है। आप सोच रहे होंगे कि भला 1 रुपए का सिक्का क्या चमत्कार कर सकता है। आज के इस महंगाई के दौर में 1 रुपए की क्या ही कीमत रह गई है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आध्यात्मिक जगत में और तांत्रिक उपायों में किसी वस्तु के मूल्य का महत्व नहीं होता, बल्कि उस वस्तु से जुड़ी ऊर्जा और आपके मन के भाव का महत्व होता है। धातु का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। धातु को सीधे तौर पर धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब इस 1 रुपए के धातु के सिक्के को होली के इस सिद्ध दिन पर एक विशेष विधि के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है तो यह मात्र एक सिक्का नहीं रह जाता, यह एक चुंबक बन जाता है। एक ऐसा जादुई चुंबक जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को और धन संपदा को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है। आपको यह उपाय बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय यदि कोई आपको टोक दे या कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं तो उस उपाय का प्रभाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो आपके घर का कोई भी सदस्य आपको टोके नहीं। आप चाहें तो इस उपाय को करने से पहले ही अपने घर वालों को बता दें कि आप पूजा करने जा रहे हैं और आपको कोई भी परेशान ना करे। यह उपाय आपको 4 मार्च होली के दिन करना है। राधे राधे भक्तों, 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है,
बल्कि यह इन 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना। आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वो सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चले। चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तत्व तो भयानक रूप से प्रभावित होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% जल है। जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा। 3 मार्च का यह ग्रहण इसीलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव, गुरु, बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचंडाल योग, राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझ बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वरभानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वो उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है, लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा और राहु का ये मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। ये राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है,
जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वो सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा, रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हां, धातु यानी लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वह सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेकर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो यह राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वह राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचा कर रखी हैं, वह चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का